करकड़ुमा कोर्ट ने 70 साल की सास को सुनाई उम्र कैद। बहू पर मिट्टी का तेल डालकर जलाने का है आरोप। पति और ससुर की मुकदमे के दौरान हुई मौत। विधानसभा में सांसद मनोज तिवारी पर लगा आरोप, सड़क पर अवैध कब्जा करने वालों को उकसाया। दिल्ली सरकार ने कोर्ट से जीता मामला, बनेगा अंडरपास। आह्वान के बाद भी गाजीपुर बॉर्डर पर नहीं पहुंचे किसान। किसानों ने 6 मार्च को दिल्ली कूच का किया था ऐलान। सीसीएन ने गाजीपुर बॉर्डर का लिया जाएगा। थानों के अलग अलग होने पर लोगों को आसानी। गृह मंत्रालय ने थानों को अलग अलग करने का दिया है आदेश। मंडावली और मधुबिहार के थाने बने हुए हैं एक ही जगह। सनातन धर्म मंदिर में शिवरात्रि को लेकर तैयारियां शुरू। विश्वासनगर स्थित कात्यायनी मंदिर में लगाई गई लाइट्स। मंदिर के पुजारियों का कहना भारी मात्रा में आते हैं भक्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। आपके साथ मैं हूं उत्कर्ष पंडित। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। 12 साल पहले मिट्टी का तेल डालकर बहू को जलाने पर 70 वर्षीय सास को करकड़ुमा कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। 5000 रुपए की जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले में आरोपित मृतका के पति अनिल और ससुर रतनलाल की कुछ साल पहले ही मौत हो चुकी है। मौजपुर आदर्श मोहल्ला गली नंबर 15 में रहने वाली संतोष की 20 नवंबर 2011 को जला दिया गया था। 90% झुलसी हालत में उसको जीटीबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इस मामले में संतोष ने बयान दिया था कि उनका पति अनिल से 8-10 साल से झगड़ा चल रहा था। इसके चलते सास कृष्णा देवी ने उनके पति अनिल और ससुर रतनलाल के सामने मिट्टी का तेल छिड़क कर उन्हें जला दिया है। घटना के 7 दिन बाद संतोष ने उपचार के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया था। केस के विचाराधीन रहने के दौरान जून 2016 में आरोपित ससुर रतनलाल की मौत हो गई थी। अप्रैल 2021 में आरोपित पति अनिल का निधन हो गया था। इस मामले में सास कृष्णा देवी को जनवरी 2023 में बहू की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया। सोमवार को उसे सजा सुनाई गई है। हो गया, एविडेंस कोर्ट के सामने आ गई कि उसने अपनी बहू को मिट्टी का तेल डालकर जलाया था और वो उसमें इन्वॉल्व थी, तो उसके तहत कोर्ट ने सज़ा सुनाई है। ऐसे में जो बाकी आरोपी थे उसके अंदर उनका, क्योंकि केस के दौरान वो एक्सपायर हो गए, उनकी डेथ हो गई, तो ऐसे में उनके खिलाफ कोई सज़ा नहीं सुनाई गई और वो प्रोसीडिंग अबेट हो जाती हैं। तो अब इसके चलते उस महिला के पास रेमेडी है कि वो हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकती है और हाई कोर्ट में इस सेंटेंस को, जो उन्हें सज़ा सुनाई है, उसको वो चैलेंज कर सकती हैं। तो हाई कोर्ट उनके लिए एक रेमेडी है। अपील तो वो हाई कोर्ट जा सकती हैं अपने वर्डिक्ट के अगेंस्ट। इसको हाई कोर्ट आगे देख भी सकता है, मतलब उसके पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करता है। ये वेरी भी कर सकता है, हो सकता है ये स्टैंड स्टे करे, बट उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है ही कि वो अपने स्टेटमेंट के अगेंस्ट आगे अपील कर पाएँ हाई कोर्ट में। वैसे गलत तो उन्होंने किया है, अगर कोर्ट ने उनको कन्विक्ट किया है तो मे बी शी हैज़ डिड समथिंग रॉन्ग, तो उनको मिलनी चाहिए सज़ा, पर उनकी एज को ध्यान में रखते हुए उनकी सज़ा को कम भी करना चाहिए, क्योंकि आखिरी का कुछ टाइम कोई भी जेल में नहीं बिताना चाहेगा। दिल्ली विधानसभा में गोकुलपुरी के आम आदमी पार्टी के विधायक सुरेंद्र कुमार ने क्षेत्र के बीजेपी सांसद मनोज तिवारी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि लोनी रोड पर वजीराबाद रोड गोलचक्कर पर अंडरपास बनाने की योजना का काम इसलिए लटका रहा कि सांसद मनोज तिवारी ने वहां सड़क किनारे बैठे लोहारों से कह दिया था कि जब तक दिल्ली सरकार उन्हें रहने के लिए जगह ना दे तब तक वे इस जगह को खाली ना करें। दिल्ली सरकार ने 300-350 करोड़ रुपए की लागत योजना के लिए टेंडर को जारी किया था और टेंडर अवार्ड भी कर दिए गए थे, लेकिन यह इस योजना के कारण रुकी हुई थी। कि विधायक ने कहा है कि दिल्ली के जमीन का अधिकार केजरीवाल सरकार के पास नहीं है और यह एलजी के पास, लेकिन इसके बावजूद सांसद ने इन लोहारों से कहा है कि दिल्ली सरकार के में रहने की जगह लें। उन्होंने सदन को सूचना दी कि इस पर पीडब्ल्यूडी कोर्ट में की गई और 15 दिन पहले सरकार ने यह मामला जीत लिया है, इसलिए अब गोल चक्कर पर जल्द ही से जल्द अंडरपास का काम शुरू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि उन इलाके में मंडोली फाटक पर अंडरपास की योजना मंजूर है, लेकिन जल बोर्ड की लाइन न हटने के काम अटका हुआ है। तीसरा अंडरपास सेवाधान से नंदनगरी डिपो तक बनना है, लेकिन वहां भी काम शुरू नहीं हो पा रहा है, जिससे लोगों को जाम की गंभीर समस्या से जूझना पड़ रहा है। आदरणीय अध्यक्ष, मेरे यहाँ एक अम्बेडकर मार्ग है जो लोनी रोड के नाम से जाना जाता है, जो सहारनपुर मुजफ्फरनगर से होता हुआ वजीराबाद रोड और सीधा जीटी रोड को निकलता है।
जो वजिराबाद रोड पे गोल चक्कर है, उस पर दिल्ली सरकार के द्वारा एक पुल अंडरपास बनना शुरू होने वाला था। उसके टेंडर भी हो गए और टेंडर अवार्ड भी हो गए। करीब 300-350 करोड़ की योजना से दिल्ली सरकार उसको बनाने का काम कर रही थी, लेकिन वहाँ के हमारे क्षेत्रीय जो सांसद थे मनोज तिवारी जी ने आकर वहाँ किनारे पे कुछ वहाँ लोहार बैठे हैं, तो उनको आके बोलते हैं कि भाई आप जब तक न उठना जब तक दिल्ली सरकार आपको रहने के लिए कहीं आपको जगह न दे दे। तो आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद से पूछना चाहता हूं कि लैंड हमारे पास नहीं है, आपके पास है, एलजी के पास है, हम कहां से उनको लैंड दे देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी पीडब्ल्यूडी कोर्ट में गई। वो कोर्ट में हम पिछले 15 दिन पहले इस केस को जीत गए, हमारे फेवर में उनको उठाने के आदेश कोर्ट ने कर दिए हैं। बुधवार को किसान संगठनों ने दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर कूच करने का ऐलान लेकर गाजीपुर बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्स बढ़ा दी गई है। किसान संगठनों का कहना था कि 6 मार्च को पूरे भारत के किसान दिल्ली के जंतर मंतर की ओर शांतिपूर्ण तरीके से कूच करेंगे। इसी का जायजा जब हमने गाजीपुर बॉर्डर पर जाकर लिया तो वहां बैरिकेड रखे हुए हैं। मेरठ एक्सप्रेसवे को चालू रखा गया है, लेकिन अभी तक उसे बंद नहीं किया गया है। सामान्य तौर पर गाजीपुर बॉर्डर मुर्गा मार्केट वाले रास्ते पर लोहे के बैरिकेड लगे रहते हैं, लेकिन 6 मार्च को किसानों द्वारा आह्वान किया गया था, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर तक अभी वहीं नहीं पहुंचे हैं। गृह मंत्रालय की अनुमति के बाद पूर्वी दिल्ली के मंडावली और मधुविहार थाने को अलग अलग कर दिया जाएगा। दोनों की सीमाओं के विस्तार के तहत एक थाने की बिल्डिंग का निर्माण होगा, जहां पर एक थाने को शिफ्ट किया जाएगा। साथ ही दक्षिण दिल्ली के सरोजनी नगर और सफदरजंग एनक्लेव थाने को भी अपने अपने थाने मिलेंगे। बता दें कि ये चारों थाने दो बिल्डिंगों में चलाए जा रहे थे, जिसके कारण शिकायतकर्ताओं समेत पुलिस स्टाफ को काम करने में काफ़ी दिक्कतें होती थी। वहीं जब हमने थाने में आने वाले लोगों से बात की तो कुछ का कहना था कि उन्हें अब कभी इस थाने तो कभी दूसरे थाने के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब थाने अलग हो जाएंगे तो उन्हें इस कंफ्यूजन में की स्थिति में नहीं पड़ना पड़ेगा। शिवरात्रि का पावन पर्व 8 मार्च को पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाने वाला है। ऐसे में मंदिरों में तैयारियां शुरू हो गई हैं, क्योंकि शिव महाशिवरात्रि के इस पावन दिन को हर शिव भक्त अलग अलग तरीके से मनाता है। कोई जलाभिषेक करके और कोई उपवास करके, जिसकी वजह से मंदिरों में शिव भक्तों की काफी भीड़ उमड़ पड़ती है। जब हमने सूरजमल बिहार स्थित सनातन धर्म मंदिर में देखा तो वहां तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मंदिर को सजाया जा रहा है। वहीं पंडित जी का कहना है कि अभी शिवरात्रि के पहले फूलों से और लाइटों से मंदिर को सजाया जाएगा। वहीं विश्वासनगर स्थित कात्यायनी मंदिर में भी भक्तों को मैनेज करने के लिए व्यवस्था की जा रही है। बाकी तैयारियां उसी दिन की जाएंगी। विशेषता ये है कि भगवान शिव का जो पूजन करते हैं लोग, अभिषेक करते वो करते, लेकिन खास करके तो ये जो शिवरात्रि है ये भगवान शंकर की जो क्या शादी है, शादी को शादी की तरीके से एंजॉय करना चाहिए। लोग उसी तरीके से एंजॉय करते हैं, आनंद लेते हैं। बहुत उत्तम दिवस है। लोग अपनी मनोकामना के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, जल चढ़ाते। कोई इसलिए प्रार्थना करता है किसी के बच्चे की अगर कोई रुकावट है तो उसके लिए वो पूरा हो जाए, किसी के घर में कोई कष्ट है, दुख है तो वो दूर हो जाए। शिवरात्रि की तैयारी तो शुरू चल रही है। आज है, कल सजेगा। परसों जो है सुबह के समय मंदिर खुलते हैं। मंदिर खुलने के जो समय होता है वो अपने विधिवत शुरू हो जाते हैं। पूजा के नियम में आते हैं, भक्त लोग आते हैं, अपने जो जल कोई अभिषेक कराता है, कोई जल चढ़ाते हैं, कोई जो है नमक चमक पाठ से करते हैं, कोई रुद्री से करते हैं। यथाशक्ति जितने जो हो करें, भगवान का जो कमी है और उसे है दूध से, दही से, घी से, शहद से, मधु से, गन्ने से आदि से जो है भगवान का अभिषेक होता है। और जो अगर 4 पैर की पूजा करें तो रात के समय भी होती है, दिन में भी होती है। उसके बाद जो शाम को जो है भी करते हैं पूजा, सुबह प्रातःकालीन से लेकर पूरे दिन भर तक की भगवान विष्णु की पूजा, शंकर जी की पूजा करते हैं। यानी सजावट होगा, पूजन पाठ होगा, रुद्राभिषेक होगा, यही होता है। तेज में बहुत आदमी आते हैं, बहुत आदमी आएंगे, भीड़ आ जाता है। ना खास पूजा तो कोई उसमें तो रुद्राभिषेक नहीं कर सकते हैं, भीड़ के लिए तो चलता ही रहता है, सारे दिन रहता है आदमी। सजावट फूल तूल यही होगा और गुब्बारा लग जाए कुछ हो, यही सबसे जो होता है। एक दिन पहले होता है, रात में होता है। राती में एक दिन पहले कर देते हैं ना, जैसे सुबह से जल चढ़ाया जाएगा, 5 बजे से जल चढ़ाने के चालू कर देते हैं। शिवरात्रि को भगवान की शादी है, उस दिन हुई थी, तो इस दिन पूरी धूमधाम से पूजा वगैरह होगी।
यहाँ पे भजन कीर्तन होगा, पूरे दिन उत्साह से साथ मनाया जाएगा, प्रसाद वितरण होगा। उत्साह तो इतना है कि अभी से शुरुआत हो गई है कि भाई शिवरात्रि आ रही है, शिवरात्रि है, शिव जी का विवाह है। अपने विवाह की इतनी तैयारी करते हैं तो भगवान शिव का विवाह है। लोग बाग इतनी तैयारी करने में लगे हुए हैं कि शिव जी की शिवरात्रि आ रही है, अभी से तैयारी करने में लगे हुए हैं। एक शोध के अनुसार जो बच्चे मोबाइल के सामने ज़्यादा समय बिताते हैं वह अपने माँ बाप से दूर होते जाते हैं। इसी मुद्दे पर आज सीसीएन संवाददाता विवेक पठानिया ने पूर्वी दिल्ली के कुछ पेरेंट्स से बात की और जानना चाहा कि आखिर फ़ोन की वजह से उनके घर में क्या क्या दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो उनका कहना है कि फ़ोन की वजह से घर में ही एक दूसरे से दूरी बनती जा रही है। साथ ही कहना है कि पढ़ाई को देखते हुए बच्चों को फ़ोन दिलाए गए थे, लेकिन वह फैसला ठीक साबित नहीं हो रहा है। बच्चे पूरे दिन गेम खेलते रहते हैं, उनका पढ़ाई से ज़्यादा ऑनलाइन एप्लीकेशन की ओर ध्यान होता है। देखिए, मोबाइल फ़िलहाल तो अब क्या है, मजबूरी हो गई है थोड़ी सी बच्चों को देने के लिए, क्योंकि स्कूल का सिलेबस मोबाइल में आने लगा। वरना मैं तो मोबाइल के खिलाफ हूं कि बच्चों को मोबाइल देना ही नहीं चाहिए। एक तो अनेकों प्रकार की बीमारियां मोबाइल की वजह से बच्चों को हो रही हैं। नंबर 2, जो परिवार में एक प्यार डेवलप होता था, आपस में बैठकर बातचीत करते थे, माता से, पिता से, भाई से, बहन से, वो सब बच्चे अब धीरे धीरे कट रहे हैं आपस में। ये रिश्ते धीरे धीरे खराब होते जा रहे हैं। तो ये रिश्तों को बनाए रखने के लिए मैं समझता हूँ मोबाइल से दूर रखना चाहिए बच्चों को। बच्चों को सिर्फ उतनी ही देर मोबाइल देना चाहिए जितनी देर उनका स्कूल का काम चल रहा है। अदरवाइज़ जो बच्चे मोबाइल में गेम खेल रहे हैं या नेट चला रहे हैं या अदर साइट देख रहे हैं, वो गलत काम है। उन साइटों से बच्चों पर गलत इफेक्ट पड़ रहा है और हमारा जो भारत का भविष्य है वो आने वाले टाइम में और अंधकार की तरफ जा रहा है। ये गलत काम है। जैसे आजकल के टाइम में न्यू जनरेशन है तो मोबाइल ज़रूरी भी है, पर उसके इफ़ेक्ट भी काफ़ी सारे हैं। जैसे कि बच्चे सिर्फ आजकल फ़ोन से और कोई काम नहीं है उनको, जहाँ वो अच्छी चीज़ें ही देता है वहीं वो बुरा इफ़ेक्ट भी दे रहा है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा मोबाइल का यूज़ कम होना चाहिए तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मोदी जी जैसे हर चीज़ के लिए कहते हैं कि भाई आजकल हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है, ऑनलाइन कीजिए लेकिन उसको थोड़ा कम कीजिए। ये नहीं कहते कि उसको करिए मत, पर बच्चों को मोबाइल थोड़ा कम मिलना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं आजकल, तो वो भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेंगे तो बच्चों को पता कैसे चलेगा कि आगे क्या आ रहा है, क्या पढ़ें हम, क्योंकि आजकल वैसे कम और ऑनलाइन ज़्यादा है पढ़ाइयाँ। मोबाइल बिल्कुल ठीक नहीं है बच्चों के लिए। बच्चों को देगा ना मोबाइल, बच्चों के ही ख़राब कर दिया मोबाइल ने। माँ बाप की बातें बच्चे नहीं सुनते मोबाइल के जगह। अगर बच्चे से बोला हो कि बच्चे बात सुनो तो कहेंगे नहीं पहले मेरे फ़ोन दो। कमजोरी बन चुके हैं बच्चों का फ़ोन। ये ऑनलाइन जो कर दिया ना बच्चों के लिए, ये बहुत बेकार करे। बच्चों का नकारा बना दिए, बिल्कुल काम करिए मन ही है, ना पढ़ाई में ध्यान है न किसी काम में ध्यान है। मोबाइल तो आजकल बच्चे जरा से बच्चे देखते हैं, मानते ही नहीं किसी चीज़ को। कितना भी कह लो बच्चों को, कहेंगे पहले मोबाइल दो। उत्तर पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा इलाके में उस वक्त दहशत फैल गई जब कुछ बदमाशों ने एक नाबालिग को गोली मार दी। वारदात सुभाष मोहल्ले की है, जहां 17 वर्षीय बालक को एक उसके घर के सामने बैठा हुआ था, तभी कुछ अज्ञात बदमाश आए और उसको गोली मारकर घायल कर दिया। घायल को जगप्रवेश चंद अस्पताल ले जाया गया और जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। उसके बाद उसको वहां से तेग बहादुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दरअसल 17 साल का युवक अपने परिवार के साथ सुभाष मोहल्ले में रहता है। सोमवार रात करीब 9 बजे वो अपने घर के बाहर गली में बैठा हुआ था। इसी दौरान किसी वजह से उसे गोली मार दी गई और आरोपी फरार हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने लड़के के घर में सूचना दी। सूचना मिलते ही परिवार के लोग मौके पर पहुंचे। वहीं इस वारदात के बाद घायल के परिवार वाले डरे हुए। उनका कहना है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर किसने गोली मारी। उन्होंने किसी पर कोई शक जाहिर नहीं किया। उत्तर पूर्वी जिला के पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। क्राइम टीम और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, जिससे आरोपियों की पहचान की जा सके। महिलाओं को मजबूत बनाने और उन्हें सक्षम करने के लिए कृष्णानगर स्थित रूपा पार्क में मारवाड़ी महिलाओं द्वारा नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से दर्शाया गया कि महिलाओं को आगे बढ़ते रहना चाहिए। परिस्थितियां कैसी भी हों, उन्हें मजबूती से अपना कार्य करते रहना चाहिए। आज बेशक चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं, लेकिन आज महिलाओं को घर से बाहर काम करने के लिए या फिर स्वतंत्रता से आने जाने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। आयोजकों ने बताया कि महिला को हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपने हक के लिए सदैव लड़ना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज? अरे क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज? क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज? हम नारी है न्यारी, हम नारी है न्यारी। बंद होगी भ्रूण हत्या, बंद होगी भ्रूण हत्या। अब ना कोई लड़की रोएगी, ना कोई आंसू गिरेगा, ना कोई आंसू गिरेगा। समय की रेत पर लड़कियां पेड़ों से आगे जाएगी। ये जागरूकता फैलाने के लिए नारी के लिए कि सम्मान और अपनी नारी की रक्षा करो, अन्याय के विरुद्ध लड़ो। अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो उसके साथ खड़ी हो जाओ, क्योंकि अन्याय सहना अगर जुल्म है
अन्याय करना अगर जुल्म है तो अन्याय सहना भी उससे अधिक जुल्म है। वोमेंस डे के ऊपर वहाँ से आते हैं कि एक ही दिन वोमेंस डे क्यों, 8 दिन हम क्यों ना मनाएं। तो 1 से लेके 8 तक हम वोमेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उसमें हमें एक एक नुक्कड़ नाटक ऐसे जगह जगह पार्क और नुक्कड़ों पे करना है ताकि लोग जागरूक हो और हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैला सकें। आज की नारी नहीं है बेचारी और वो पड़ रही है सब पे भारी। आज हमारी बहनें बेटियां शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, शिक्षा के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी आगे बढ़ रही है और पुरुषों से भी आगे जाकर वो ये साबित कर रही है कि आज की नारी सब पर भारी। सोच रही हूँ कि महिलाएं मतलब अच्छे से अच्छे ऊंचे पद तक जाए, क्योंकि आज हमारी मुख्यमंत्री भी तो है ना। हम लोग भी सोचे कि हमारा भी ऐसे कुछ हो कि हम जितना हो सके अपने हिसाब से करें और आगे बढ़े। बाबा खाटू श्याम के भक्तों द्वारा फाल्गुन के महीने में आज एकादशी के दिन खाटू श्याम निशान यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तों ने हिस्सा लिया और खाटू श्याम जी का निशान उठाकर उनके नाम के जयकारे लगाते हुए शोभा यात्रा को कृष्णा नगर स्थित श्याम मंदिर से लेकर शाहदरा स्थित शिवालय मंदिर तक निकाला गया। वहीं खाटू श्याम जादूगर संस्था के आयोजकों ने बताया कि उनके द्वारा श्याम जी की तीसरी निशान यात्रा है, जिसे वह हर साल फाल्गुन के महीने में एकादशी के दिन आयोजित करते हैं और श्याम जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये हमारी क्या नाम है कृष्णा नगर की लाल बत्ती से खाटू श्याम का हमने ये रिंगस बनाया है और अनाज मंडी को, हमारे शिवालय मंदिर को हमने खाटू धाम बनाया है। ये हमारी तीसरी निशान यात्रा है खाटू की जादूगर सरकार सेवा मंडल की ओर से। तो बड़े धूमधाम से हम बाबा को अपना मनाते हुए लेके जा रहे हैं अपना शिवालय मंदिर, और हमारा हर मासिक कीर्तन भी होता है खाटू की जादूगर सेवा मंडल की ओर से एकादशी पे। तो इस हिसाब से हम चल रहे हैं अपना। ये लगभग हमारी 500 लोगों की है, 300 हमारे निशान है, उसके बाद हम 500 लोगों का हमारा वो है। हाँ, स्पेशल 500 लोग हमारे साथ निशान उठा के लेके चल रहे हैं। आज जो हमारी मनोहर बाजी वाले के पास से श्याम खाटू मंदिर से निशान यात्रा चली है, ये शिवालय मंदिर जाएगी और वहाँ पे रात का कीर्तन है। और इस विशालनगर नगरी को, शाहदरा नगरी को आज रिंगस बनाया गया है। बाबा की निशान यात्रा के लिए पब्लिक में उत्साह है। ये फागुन के महीने में ही चुना जाता है। फागुन की क्यासी है, इस पे ही निशान उठते हैं और इस पे त्योहार ये जो है होली के ही त्योहार पे उठते हैं। और हम ये खाटू जी की अपनी खाटू श्याम जी को रिझाने के लिए बना रहे हैं। पूर्वी दिल्ली कृष्णानगर में स्कूटर व बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें गीता कॉलोनी एसडीएम ऑफिस से छाछी बिल्डिंग कृष्णानगर तक रैली निकाली गई। कार्यक्रम का नेतृत्व डॉक्टर अनिल गोयल ने किया। इस दौरान कार्यक्रम में दीपक मल्होत्रा, निगम पार्षद नीना भगत, राजू सचदेवा, मीनाक्षी शर्मा और संदीप कपूर व मंडल अध्यक्ष अनिल अरोड़ा, राजेश चड्डा, कमल बुधरिया जैसे कई वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूर्वी दिल्ली में बुधवार को नारी शक्ति अधिनियम के तहत प्रधानमंत्री का संबोधन कार्यक्रम शाहदरा जिले के सभी मंडलों में आयोजित किया गया। जब संवाददाता ने विश्वासनगर मंडल में मौजूद विधायक ओम प्रकाश शर्मा से बात की तो उन्होंने बताया कि नारी शक्ति अधिनियम के तहत यह बीते 3 दिन पूर्ण रूप से नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम किए गए। आज प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के सभी देश से महिलाओं से संवाद किया और महिलाओं के लिए योजनाओं की जानकारी दी। मंडल अध्यक्ष शिखान ने बताया कि देश में 50% अब नारी शक्ति है और 33% आरक्षण भी महिलाओं को चुनाव और अन्य योजनाओं में मिल रहा है। नारी वंदन कार्यक्रम में देश की आबादी का 50% हिस्सा नारी का स्थान है। पहले नारियों के साथ, नारी और मातृशक्ति के साथ भेदभाव किया जाता था और उनको आगे जो बढ़ने के उनके वो थे अवसर कम दिए जाते थे। तो मोदी जी ने पार्लियामेंट में नारी को आगे बढ़ने के जो अवसर प्रदान किए हैं, उसके लिए पूरे देश में जो नारी समाज है, जो हमारे घर की बहन बेटी हैं, उसका उनका धन्यवाद कर रहे हैं। और जब जब घर के अंदर नारी सशक्त होती है तो पूरा घर और पूरा समाज सशक्त होता है। इसके लिए मोदी जी लगातार प्रयासरत हैं। इसके लिए हम मोदी जी की पूरी सराहना करते हैं। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जो नारी शक्ति के ऊपर आज हमें संबोधन कर रहे हैं और उनका मेन इसमें यही है कि नारी का सम्मान भारत का सम्मान है। अगर भारत में नारी की कोई इज्जत नहीं है
तो फिर भारत का बढ़ना, विकसित होना असंभव है। इसीलिए उन्होंने शुरू से अब तक नारी को सबसे सर्वप्रथम रखा है, आरक्षण दिया, योजनाएं दी, और आज भी वो उन दुखी पीड़ित महिलाओं जिनका शोषण हुआ है, ममता दीदी की सरकार ने जो यौन उत्पीड़न किया है महिलाओं के साथ, उसके लिए आज वो यहाँ पर संबोधन कर रहे हैं और विशाल मात्रा में बहनाएं सब वहाँ पर उनको आकर अपना प्यार और स्नेह दे रही हैं। सभी जिलों में हो रहे हैं, पूरी दिल्ली के 14 जिलों में हर मंडल स्तर पर कार्यक्रम है। 911 मंडल हमारे अपने बूथ हैं, हमारे यहाँ 18 मंडल हैं। 18 के 18 मंडल में हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं। हमने ये अपेक्षा की थी, हमारी ये उम्मीद थी कि हर जगह हमारी कम से कम 100 से 150 महिलाएं बहनें जुटेंगी और मोदी जी को सुनेंगी। तो अधिकतर जगहों पे ऐसा है, लेकिन कहीं जगह पे शायद कोई कमी रही हो कि हमारी महिलाएं कुछ कम संख्या में, लेकिन महिला यदि अकेली भी हो तो वो 100 के बराबर है भाई साहब। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।